मैं एक अंतिम में आखिरी में एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये दौर आ गया है। वो कोशिश करेंगे कि बच्चे लौट के नहीं आए, बाहरी से ठीक ही कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप। 2 प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज़ नहीं बनता है। हिमाचल में उनकी सरकार थी ना, वह दिल्ली में भी तो नगर निगम में था, वो दोनों जगह हारी, वो न्यूज़ नहीं मिला। लेकिन गुजरात छपता रहा 7 दिन 8 दिन तक। गुजरात, अरे गुजरात में तो पहले भी आपकी सरकार थी। देश में रहने की उन्होंने सलाह नहीं दी विदेशी नागरिक। देखिए, हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आएगी, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए कि भाई जो चीन जो बार बार जो अटैक कर रहा है या हमारे धरती पर वो घुसने का प्रयास कर रहा है, तो एक टैक्टिक्स तो बनाना ही चाहिए। वो तो हम आर्मी के जवानों को सल्यूट करते हैं कि वो खड़े हैं, लेकिन उन जवानों का क्या? हम तो पहले भी स्थिति को कहे, जो जवान खड़ा होगा वो 4 साल बाद क्या करेगा? कि देश का माहौल सही नहीं है, अपने बच्चों को सिखा रहे कि आप विदेशों में ही सेटल हो जाइए। दुर्भाग्य है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम लोगों ने कई चीज़ें उनसे सीखी हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान आज वो दे रहे हैं, वो दिख रहा है कि 40 साल जिस देश और राज्य ने की जनता ने आपको चुना, आज आप उस देश पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस देश का मिट्टी ने जिसको आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। आज देश में 132 करोड़ की आबादी में सभी लोग सुरक्षित हैं और सबको मालूम है कि विश्व में भी जो भारत के लोग जो बाहर भी रह रहे हैं, आज वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो भारत से हैं। एक समय था जब इन लोग की सरकारें रही तो देश के बाहर के लोग अपमानित महसूस करते थे। आज देश का वर्चस्व और देश का नाम बढ़ा है, लेकिन इन लोग को इसकी भी सुकून नहीं मिल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बढ़ी है, पर इन तथाकथित नेताओं के कारण भारत की पहचान को धक्का लगता है। और मैं तो कहूँगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम इस तरह के बयान देकर भारत का अपमान मत कीजिए। और भारत की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो अवार्ड वापसी वाले ग्रुप है ना, ये उसी के तथाकथित लोग हैं जिनको इस देश की मिट्टी की सुगंध से मतलब नहीं है, इस मिट्टी के सम्मान से मतलब नहीं है, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग। राजद का कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी, तो मंत्री भी रहा करते थे और अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, लेकिन देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेकर चलने का मन में ठाना है, वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं। इनका मैं घोर निंदा करता हूं।